हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम आज फार्मा इंडेक्स का प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। हम इस इंडेक्स का करंट परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखेंगे और इस इंडेक्स के स्टॉक्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 23,600 का एक रेजिस्टेंस फार्मा इंडेक्स ने ब्रेक किया है एंड अभी वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मेजर सपोर्ट्स की बात करूं तो 21,400 और 19,800 ये दो मेजर सपोर्ट्स है। तो ओवरऑल एक 2 साल का कंसोलिडेशन फेज फार्मा इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया है। तो थोड़ा अभी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ओवर द इयर्स ये इंडेक्स ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, अप्रैल 2015 में एक 14,000 का हाई लगाया था फार्मा इंडेक्स ने एंड उसके बाद एक 5 इयर्स का डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला था। तो अगर मैं ये डाउन ट्रेंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूँ तो अराउंड फार्मा इंडेक्स ने नेगेटिव 55% के रिटर्न्स दिए थे। उसके बाद कोविड लो से जुलाई 2021 तक एक अच्छा अपमूव देखने मिला था फार्मा इंडेक्स में। और मैं अगर ये फेज के रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूँ तो अराउंड 127% के अच्छे रिटर्न्स फार्मा ने जनरेट किए थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद एक 2 साल का कंसोलिडेशन फेज दिखा गया था जुलाई 2021 से लेके अक्टूबर 2023 तक। एंड उसके बाद फार्मा इंडेक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था जिसमें एक डिसेंट रिटर्न्स हमें देखने मिले थे। तो ये अगर ये रिटर्न्स में ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट के जो रिटर्न्स है ये कैलकुलेट करता हूँ तो वो अराउंड आते हैं 60% के रिटर्न्स। तो अगर मैं कोविड बॉटम से लेके अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखता हूँ फार्मा इंडेक्स का तो वो एक फ्लैग एंड पोल के स्ट्रक्चर में मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक पहला फ्लैग एंड पोल हो गया एंड ये एक दूसरा फ्लैग एंड पोल हो गया। तो लेट्स सी ओवरऑल अभी आने वाले समय में फार्मा इंडेक्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं ये इंडेक्स के। तो इस इंडेक्स का पहला स्टॉक है सन फार्मा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड देखूं सन फार्मा का तो ये एक काफी अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये कोविड का लो था 310 एंड उसके बाद से वो एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में ही हमें चला नजर आया आ रहा है। अगर मेजर सपोर्ट की बात करें, 1570 एंड 1430 का एक मेजर सपोर्ट है एंड वो अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स जो 1920 का है उसको अप्रोच कर रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो सन फार्मा का वेटेज सबसे ज्यादा है फार्मा इंडेक्स में जो 23% है। आगे बढ़ते हैं दिवीज लैब की तरफ। तो अगर दिवीज लैब का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने मिला था मार्च 2023 के बाद एंड अभी वो एक साइडवेज जोन में हमें नजर आ रहा है। 6,900 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, 5,646 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड ये 5,245 भी एक अच्छा सपोर्ट है। जो एक प्रीवियस हाई था वो अभी एक अच्छे सपोर्ट पे भी नजर आ रहा है। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज का तो ये भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर मैं ये इसका 730 का जो लो था फरवरी 2022 का, उसके बाद स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही था एंड अभी करंटली एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1400 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, 1150 का एक सपोर्ट है एंड 1090 का एक सपोर्ट है। अगला स्टॉक है सिप्ला। अगर मैं सिप्ला का ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो ये स्टॉक भी अपने मार्च 23 के लेवल से एक अप ट्रेंड में ही था। उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने मिला था हमें एंड अभी स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया है। 1125 एंड 1185 एक मेजर सपोर्ट्स है एंड 1660 और 1605 एक मेजर रेजिस्टेंसेस। तो ओवरऑल एक रिवर्सल हमें देखने मिला है सिप्ला में। अगला स्टॉक है लुपिन। तो जैसे आप लुपिन में देख सकते हैं, मई 22 से लेके दिसंबर जनवरी 25 तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें देखने मिला था एंड अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो एक साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा है लुपिन। 1850 का एक अच्छा सपोर्ट है, 2360 का एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। तो जैसा आप देख सकते हैं ये एक चैनल पैटर्न में चल रहा है ये स्टॉक। अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो फरवरी 22 से तो एक अप ट्रेंड में ही है, काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। नीचे के लेवल्स में 3960, 3455, 2887 एक अच्छे सपोर्ट्स है एंड ओवरऑल एक 4485 का एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। तो ट्रेंड देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक एंड अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स।
लॉरस लैब्स भी ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है। तो मार्च 23 से अभी तक तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। एंड अभी तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे 1115 का एक रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया था। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। 919 का एक अच्छा सपोर्ट है। 825 का भी एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। 713 का एक अच्छा सपोर्ट है जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था। एंड ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो लॉरस भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। अगला स्टॉक है औरो फार्मा। तो जैसा आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। 1575 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 1120 का एक मेजर सपोर्ट है और 1000 का भी एक अच्छा सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। और स्टॉक अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ये एक हॉस्पिटल स्टॉक है। ये एक्चुअली एक निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में आता है, बट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं ओवरऑल फार्मा सेक्टर में। तो जैसा आप देख सकते हैं 3500 का एक अच्छा सपोर्ट था जून 2022 में। उसके बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है ये स्टॉक भी एक पैरेलल चैनल में हमें नज़र आ रहा है ऊपर जाते हुए। 6777 का एक मेजर सपोर्ट है। 5975 का एक अगला सपोर्ट है। एंड 8070 का मेजर रेजिस्टेंस है। और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। अगला हॉस्पिटल स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। तो ये स्टॉक भी एक अच्छे अप ट्रेंड में ही है ओवरऑल। अगस्त 23 से देखा जाए तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। उसके बाद हमें एक डाउनफॉल देखने मिला। एंड उसने अभी करंटली 935 पे एक सपोर्ट लिया है। 750 भी एक अच्छा सपोर्ट है ऑन द डाउन साइड। और 1300 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल स्टॉक अभी एक रिट्रेसमेंट फेज में है। तो देखना होगा आगे के समय कैसा परफॉर्म करता है। और लास्ट स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर। तो ये स्टॉक भी अप्रैल 23 से लेके अभी एक अक्टूबर 2025 तक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही था। एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने मिला है। एंड 785 का उसने एक सपोर्ट लिया है। एंड और एक 580 का भी एक मेजर सपोर्ट हमें दिख रहा है। ऑन द अपसाइड 1090 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। एंड ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो एक बुलिश स्टॉक ही है। तो दैट्स इट गाइस। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग का क्या व्यू है फार्मा इंडेक्स पे। एंड जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए उस पे भी आपका क्या व्यू है मुझे बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।